सो हेलो एवरीवन, आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है अ शॉकिंग रियलिटी ऑफ क्लास 10th मैथ्स। सो मैक्सिमम स्टूडेंट जब वो क्लास 10th में एंटर होते हैं तो उन लोगों के माइंड्स में काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं क्लास 10th में मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर, बट उसकी रियलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। उसी के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड करेंगे जैसे कि आप लोगों के एग्जाम पैटर्न किस टाइप का होगा, कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में एक्चुअली कितना डिफरेंस होता है और कौन कौन से सैम्पल पेपर आपको लगाने चाहिए या फिर लगाने भी चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है जिससे आप लोग को सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ सकें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन के बारे में, जो कि होता है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को। उन लोगों को ये लगता है कि जो क्लास 10th में बेसिक मैथ्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होती है स्टैंडर्ड मैथ्स से। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे ही हम लोग क्लास 10th में एंटर होते हैं, अब हम लोगों का क्या होता है कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में से हम लोगों को डिसाइड करने को दिया जाता है कि हम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। तो उसमें बेसिक मैथ्स में स्टूडेंट सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा ईजी होती है, कि इसमें हम लोग के बहुत ही ईज़िली मैक्सिमम मार्क्स आ जाएँगे और स्टैंडर्ड मैथ्स तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। जो हम लोग की बेसिक मैथ्स होती है एक्चुअली जो हम लोग का क्लास 10th होती है उसी के लेवल की होती है। जिस लेवल की मैथ्स क्लास 10th में आनी चाहिए उसी लेवल की बेसिक मैथ्स होती है। और स्टैंडर्ड मैथ्स में थोड़े से हम लोग के जो क्वेश्चंस हैं उनके लेवल थोड़े से बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बस थोड़े से लेवल बढ़ के आते हैं क्वेश्चंस। और बाकी हम लोग का सिलेबस और क्वेश्चन टाइप सारे सेम ही रहते हैं। और अगर हम लोग बात करें 2019 के डेटा की, जब हम लोग का ये बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स वाला जो पैटर्न है वो फॉलो हुआ था, तो उस केस में जो 2019 से 20 वाला बोर्ड एग्जामिनेशन था, उसमें जो बेसिक मैथ्स का जो एग्ज़ाम था उसका लेवल स्टैंडर्ड वाले से थोड़ा ज़्यादा ही आया था। तो उस केस के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को रियलिटी का पता चला कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये पैटर्न हम लोगों का इसलिए लाया गया क्योंकि जो बच्चे क्लास 10th के बाद क्लास 11th में पीसीएम स्ट्रीम में नहीं जाना चाहते या फिर वो किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो वो लोग बेसिक मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। बिकॉज क्लास 10th में हम लोग का जो मैथ्स होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस केस में जो बच्चे दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं वो मैथ सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ज़्यादा टाइम दे पाएँ, इसलिए ये चीज़ लाई गई थी। तो उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं वो आता है बुक्स को लेकर। तो क्लास 10th में अगेन ये डाउट आता है बच्चों को कि हम लोगों को कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए और बेसिक मैथ्स के लिए। तो बेसिक मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को एक ही बुक पे फोकस करना है, जो कि एनसीईआरटी। तो बेसिक मैथ्स में भी काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोगों को कोई रेफरेंस बुक की अलग से ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर है नो, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। और एनसीईआरटी को आपको किस टाइप से पढ़ना है, उसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनको कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ जो उसके एग्जांपल्स हैं और जो एडिशनल एक्सरसाइजेस होती हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से आप लोगों को कवर करना है, बिकॉज उनसे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम लोग बात करें सैम्पल पेपर की, तो बेसिक मैथ्स में आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2 सैम्पल पेपर लगा के जाना है, वो भी जब आप लोगों का एंड टाइम हो रहा हो उस टाइम पे। बिकॉज सैम्पल पेपर से आप लोगों का क्या होगा, जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट है, वो एक्चुअली में आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप से आप लोगों को कितना टाइम लग रहा है अपने सॉल्यूशंस को लिखने में, और आप लोग वो पेपर 3 घंटे में कंप्लीट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड मैथ्स की, तो स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें तो हम लोग को आर डी शर्मा लगानी पड़ेगी। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है क्लास 10th में कि आप लोग के आर डी शर्मा के बिना आप लोग के 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ सकते मैथ्स में। अगर आप लोग जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स रहे हैं उनके भी इंटरव्यू देखें तो उन लोगों ने भी आर डी शर्मा कंप्लीट नहीं लगा पाई, बिकॉज आर डी शर्मा काफ़ी ज़्यादा वास्ट बुक है। उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप लोग पूरी आर डी शर्मा एक बार लगा लें उसके बाद उसका रिविज़न भी कर लें अपने बचे हुए टाइम में। और अगर हम लोग अभी की बात करें, जो आपके 2024 वाले बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, तो उस केस में आप लोग के पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 मंथ्स बचे हैं। तो इस केस में अगर आप लोगों ने आर डी शर्मा नहीं उठाई है तो आप लोगों को उसके क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। आपको क्या करना है, सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोग की एनसीईआरटी बुक ही रहेगी, बिकॉज बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो आपका पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा। तो सबसे पहले तो जो मैंने आप लोगों को बेसिक में बताया वो चीज़ आपको एनसीईआरटी में भी करनी है। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, आप लोग एक क्वेश्चन बैंक बाय कर सकते हैं, उसे आपको साइड बाय साइड लगाना है।
कैसे लगाना है, जैसे आप लोगों ने मैथ्स एनसीईआरटी का कोई एक चैप्टर लिया, उसे कंप्लीट एनसीईआरटी से पहले लगा लिया। उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जो चैप्टर वाइज हम लोगों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करके देख लेना है। उससे क्या होगा, एनसीईआरटी से तो आप लोगों के हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो ही जाएंगे, बट कभी कभार क्या होता है कि सोल्यूशन तो वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया जाता है। हम लोग को सोल्यूशन पता होने के बाद भी ये नहीं पता रहता कि हम लोग को एक्चुअली करना कैसे है क्वेश्चन। तो उस केस में आप लोगों को जो पीवाईक्यूज हैं जो क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे उससे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप लोग स्टैंडर्ड मैथ्स के हैं तो। और अगर आप लोगों को ये चीज़ में कन्फ्यूजन आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आप लोग को बाय करना चाहिए क्लास 10th में मैथ्स को लेके, या स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स को लेकर, तो उस पर मैंने कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बनाया है। वो चीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके दिए गए लिंक से जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। और अगर हम लोग बात करें सैम्पल पेपर्स की, तो स्टैंडर्ड मैथ्स में आप लोग को एटलीस्ट 3 to 5 सैम्पल पेपर्स लगाने हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने के पहले, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स में जैसे कि मैंने बताया कि जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा उनका लेवल अप होता है, हम लोग को घुमा फिरा के क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं। तो उस केस में आप लोगों को सैम्पल पेपर भी लगाने चाहिए, क्योंकि उससे ही आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको अच्छी तरीके से आएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आप लोग के साथ डिस्कस करनी थी, बिकॉज क्लास 10th में ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग को लगता तो कुछ और है बट इन रियलिटी कुछ और ही होती है वो चीज़। तो आप लोगों के साथ ये चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी जिससे कि आप लोगों के जितने भी मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो सके। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन से रिलेटेड, या आपको कोई स्टडी मटेरियल रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।